सो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा मेकअप देखिएगा अच्छे से, सो दैट आपको पता चले मेकअप में किन किन बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, किस तरह से मेकअप किया जाता है। सो हरीश सर प्लीज। Hello everyone, very warm welcome to all of you. Hello everyone, very warm welcome to all of you. तो जैसे लास्ट सेशन में हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम एक लाइव सेशन लेकर आएंगे ब्राइडल मेकअप का, तो वहीं पे हम लोग आज फ्यूजन ब्राइडल मेकअप लेकर आए हैं और इसमें हम लोग डिफरेंट वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यूज करके दिखाएंगे कि कौन सी स्किन पे कैसा प्रोडक्ट वर्क करता है। और इसी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। रेस्ट प्रिया मैम कोऑर्डिनेट करेंगे साथ आपके साथ। अगर मैं कोई भी सेशन प्रैक्टिकली कर रहा हूँ काम, तो प्रिया मैम ओवर टू यू। Good afternoon everyone. I am your moderator for the day, Priya. We are here to start your fusion bridal makeup. So सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा या मैं पूछना चाहूँगी कि जब हमने इस ब्राइडल मेकअप का लुक का जो नाम है फ्यूजन मेकअप, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या होगा इस फ्यूजन ब्राइडल मेकअप में। सो द फ्यूजन ब्राइडल मेकअप इज ऑल अबाउट जो हमारे आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से जब हम ब्राइड को कर रहे हैं। आपने आजकल इतनी सेलिब्रिटी ब्राइड्स देखी हैं, इतने सेलिब्रिटी मेकअप्स हो रहे हैं, तो एक तरह से आजकल जो ऑनगोइंग ट्रेंड है कि हमने ब्राइड का आप देखोगे, अगर आप लुक देखोगे तो हमने एक बहुत ही सॉफ्ट कलर को चूज किया है और उसके साथ हम एक तरह से बहुत ही अच्छा सा क्रिएटिव लुक आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। आपके पास अभी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी कि किस तरह के हमने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ एक हम उस लुक को क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लुक। सो लुक को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो हमारा रहता है वो है स्किन प्रेप, जो ऑलरेडी हमने डन कर लिया है। इसी के साथ हम लोग स्प्रे मिस्ट यूज करेंगे। रिफ्रेशिंग स्प्रे जो है पोर्स को मिनिमाइज करता है और इसी के साथ आपके एक्स्ट्रा सीबम लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग लगाएंगे मैक का इल्यूमिनेटर क्रीम फॉर ग्लोइंग पर्पस। प्रिया मैम आप बताएंगे प्लीज। ये मैक की स्ट्रोक क्रीम है। अगर हम जैसे हम ड्यू लुक के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी मॉडल की जो स्किन है दैट इज ड्राई टू मॉडरेट ड्राई स्किन है, तो हम थोड़ा सा ड्यूई रखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो बेस है वो ग्लॉसी दिखे, ड्यूई दिखे। तो उसके लिए सबसे अच्छा द मास्टर प्रोडक्ट है कि आप किसी भी स्ट्रोक क्रीम को यूज करिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रांड, नथिंग इज बेटर देन मैक इन दैट। तो हम मैक में इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे पास शेड्स आते हैं। हमारी मॉडल इज ऑन अ इंडियन फेयर टोन साइड, सो द शेड वी आर यूजिंग इज पिंक लाइट। आई बिलीव आपको दिख रहा है। सो वी विल बी यूजिंग दिस। सो उसे हम एज अ प्री बेस उसे लगा रहे हैं ताकि एक हाइड्रेशन रहे हमारे बेस में और हमारा बेस बहुत ड्यूई इफेक्ट देगा। तो जो हमें आर्टिफिशियल शाइन की जरूरत नहीं है, विद इन द ग्लो ये बेस जो है ये विद इन द स्किन ग्लो करेगा। After that we are going to correct the corrections. तो corrections के लिए I am using that Forever 52 का corrector palette, और corrections के लिए हम लोग जो यूज करने वाले हैं डीप ऑरेंज कलर। डीप ऑरेंज कलर जो रहेगा अंडर आई को बैलेंस करेगा। देखिए स्किन कितनी भी क्लियर क्यों ना हो, आई बैग्स जो है सबको रहते हैं, अराउंड द माउथ जो भी आपकी डिस्कलरेशन है वो सबको रहती है। तो आपको हल्के हाथ से ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करना है। ये हमारे पास करेक्शन पैलेट है, जैसे कि आप देखेंगे इट्स अ कैमोफ्लेज पैलेट। कैमोफ्लेज वर्ड का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को आपका कवर कर देना। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके की स्किन टेक्सचर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो किसी भी डिस्कलरेशन को मेकअप में कवर करना इज अ थिंग टू डू। बट आपको ये ध्यान रखना है, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट है तो हम डिस्कलरेशंस को कवर कर देंगे, टेक्सचर्स को मिनिमाइज कर देंगे, बट इट वुड बी कि हमें उसके लिए राइट टेक्निक का पता होना बहुत जरूरी है कि किस चीज में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको इस पैलेट में अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, तो हर कलर एक पर्पस को सॉल्व कर रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किस कलर का क्या पर्पस है, किस कलर को हम क्यों लगा रहे हैं। तो इसलिए सर ने अभी ऑरेंज यूज किया है बिकॉज हमारे पास मॉडल के फेस पे आई बैग्स हैं, तो हमें उसको क्लियर आउट करने के लिए हमने उसके लिए ऑरेंज करेक्शन को यूज किया है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है आई मेकअप। तो जितना टाइम हमने करेक्शंस किया है, करेक्टर एप्लीकेशन के बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो अपना
स्किन का जो एक्चुअल करेक्शंस है उसको बैलेंस करें। आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विद द आई मेकअप। आई मेकअप के लिए आई एम यूजिंग स्पॉटलाइट कंसीलर। तो हम लोग आई बेस की जगह स्पॉटलाइट कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में आप लोग इसको यूज़ करेंगे और ये आपको मार्केट में डिफरेंट शेड्स में भी अवेलेबल है और प्रिया मैम आपको उससे अच्छे से एक्सप्लेन करती है। हमारे पास आई कंसील करने के लिए जब हमने इसे यूज़ किया है तो बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमारा आई मेकअप भी ब्लीड कर जाता है। तो हमें इसके लिए इस तरह का मैटिफाइड बेस चाहिए जिससे हमारा मेकअप बहुत आसानी से ब्लेंड हो, बिकॉज ये हमारे आई मेकअप को एक लॉन्गिटिविटी देने का काम करेगा, हमारी ब्लेंडिंग को स्मूथ करेगा, हमारा मेकअप बहुत लंबे टाइम तक स्टे करेगा। तो क्लाइंट बहुत बार आई को फ्लिकर करता है, अब हम अपनी आई को ब्लिंक कर रहे हैं तो क्रीजेस बन जाती हैं। तो व्हाट विल दिस डू, ये हमारी क्रीजिंग को मिनिमाइज करके हमारे आई मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। और आप देखिएगा ब्लेंडिंग कितनी स्मूथ होगी, बिकॉज मेकअप में एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, लेस इज ऑलवेज गुड। तो हमने बहुत कम प्रोडक्ट को लगा के उसे ब्लेंड किया है। एंड राइट शेड चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बहुत लाइटर शेड्स पे भी नहीं जाना है, बहुत डार्कर शेड्स में भी जाना है। दीज आर द बेसिक नुआंसेस ऑफ मेकअप। जब आप एक मेकअप करिकुलम सीखते हैं तो यही चीज़ें आप सीखते हैं कि कब क्या चीज़ लगानी है, कितनी लगानी है और कैसे लगानी है। तो सेशन वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस किस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कैसे कितना वो प्रॉब्लम एक राइट गाइडेंस के बिना आप कभी नहीं सीख पाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है कॉम्पैक्ट फिक्सिंग। तो कॉम्पैक्ट में आई एम यूजिंग दैट मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट, जो कि हम लोग अपने कंसीलर्स को लॉक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में आपको इसको लगाना है और डार्क फॉर्मेट में आप इसको जस्ट अप्लाई करेंगे टू कंट्रोल द प्रोडक्ट। जब हम आई बेस को सेट करने की बात कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस में आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर्स आते हैं, आपके पास स्किन टोन शैडोज आते हैं। थोड़ा सा अवॉइड करेंगे लूज पाउडर्स को कि हम उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज वो हमारे बेस को स्टिक कर देंगे तो वुड बी लिटिल डिफिकल्ट। तो उस तरीके से हमें कोशिश ये करनी है कि हम कॉम्पैक्ट्स को प्रेफर करें। अगेन राइट शेड फॉर एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉन्ग शेड ऑफ एनीथिंग विल टर्न योर बेस ग्रे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने एग्जैक्ट शेड को क्लाइंट की मॉडल के आई बेस को सेट करने के लिए यूज़ किया है। So now we are going to do the eye makeup. Eye makeup के लिए I am using that neutral eyeshadow palette. इसमें आपके सारे bright and neutral कलर का एक फॉर्मेट है। तो स्टार्ट करेंगे हमेशा एक न्यूट्रल शेड्स के साथ। तो न्यूट्रल कलर स्टार्ट करेंगे एक लाइट ब्राउन कलर के साथ और बहुत ही फ्री हैंड टेक्निक के साथ आप यूज़ करेंगे। जस्ट डायरेक्ट आप लिड पे अप्लाई करेंगे और बहुत ही फ्री हैंड मूवमेंट्स के साथ स्क्रॉल करेंगे ऑल ओवर द आई। आप फोकस करिएगा कि सर जब अपना ब्रश रन कर रहे हैं तो बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही फ्री हैंड, बहुत ब्रश को पीछे से पकड़ा हुआ है लाइटली, बिकॉज मेकअप में ब्लेंडिंग इज द की। अगर आप राइट ब्लेंडिंग कर रहे हैं, राइट प्रोडक्ट को लेके काम कर रहे हैं तो देयर इज नो वे, क्योंकि मैंने हमेशा से एक ही चीज़ बोलती हूँ मेकअप में द टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट तो आप ले लेते हैं, किसी ने रिकमेंड कर दिया, आपने बाय कर लिया, बट उसको कैसे यूज़ करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक्निक के ऊपर बहुत फोकस करिएगा कि वो किस तरह से उस प्रोडक्ट को ब्लेंड किया जा रहा है। एक बहुत ही लाइट कलर को लेके हम उसे एज द जनरल कलर यूज़ कर रहे हैं ताकि वो हमारा वो एक न्यूट्रल कलर है जिसका एप्लीकेशन हम प्रिसाइजली ओवर द क्रीज कर रहे हैं एंड देन हम उसमें एक बहुत ही सॉफ्ट सा एक लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो जो हमने शेड लिया है वो हमारा एक न्यूट्रल कोरल शेड है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह का ये कॉर्नर शेड जो है हमारा, इसे हमने लिया है क्योंकि एक न्यूट्रल पैलेट है। इट डिपेंड्स आप किस तरह का लुक क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैलेट्स आती हैं, आप देखेंगे इसमें आपको सारे ब्राइट कलर्स दिख रहे हैं, होलोग्राफिक कलर्स दिख रहे हैं, बट किस लुक में हम किस तरह का क्रिएट करना चाह रहे हैं लुक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास हमारे पास वी वुड बी यूजिंग हाई एंड प्रोडक्ट्स, हर रेंज का प्रोडक्ट भी यूज़ हेयर कंसोलिडेट लाइक कि हमारे पास मिक्स्ड है प्रोडक्ट्स का, कि हम लोग सारे प्रोडक्ट्स के साथ आज आपको काम करके दिखा रहे हैं कि कैसे फॉरएवर 52 की पैलेट है, फेसेस कैनेडा, शोपैरल, मैक, वी आर यूजिंग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टुडे। आई शेडो को एनहांस इफेक्ट देने के लिए आई एम यूजिंग दैट क्रीम लाइनर फ्रॉम मेकअप स्टूडियो और एक बहुत ही फाइन लाइन लैश लाइन के साथ लगाएंगे और उसको हम लोग स्मच करेंगे।
This is a cream liner palette. It is not a gel liner because creamy liner palettes के साथ हमारी blending बहुत smooth रहेगी, बहुत अच्छा सा एक हमें subtle base provide होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेकअप स्टूडियो की पैलेट है। इसमें आपके पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ब्राउन। तो आप इतने तरीके के वेरियस लुक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एक न्यूट्रल कलर ड्रेस है तो वी आर गोइंग विद द ब्लैक ब्राउन, हमारे प्रिफरेबल शेड्स होंगे जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने उसको ब्लेंड किया है। देखिए कितने सॉफ्ट हैंड से सब उसे प्रिसाइजली केवल लिड एरिया के ऊपर ब्लेंड कर रहे हैं, उसे बहुत सॉफ्टली ब्लेंड किया है। सेम एज अदर आई। मेक श्योर कि आप जो काम एक आई पे कर रहे हैं फिर वो साथ में आप दूसरी आई पे कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, समटाइम्स यू फॉरगेट कि मैंने उस वाली आई पे कौन सा प्रोडक्ट लगाया था एंड हमारा ब्लेंडिंग में भी डिफरेंस आ जाता है। तो हम दोनों आई के ऊपर साथ साथ काम करेंगे ताकि हम एक इक्वल लुक क्रिएट कर पाए। ऐसा ना हो कि एक आई डार्क हो गई है, एक आई लाइट हो गई है, एक में ब्लेंडिंग ज़्यादा है, एक के ऊपर ब्लेंडिंग कम है। इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से आप अवॉइड कर दें, मतलब आपको उस टाइम पे ना हो, इनका ध्यान रखते हुए आपके अपने आई मेकअप्स को फोकस करते हुए काम करना है। तो आप देखेंगे कितने अच्छे से सर ने उसे ब्लेंड किया है, हमने ओवर द लिड उसको दोनों आई को बराबर काम करते हुए। प्रिया मैम एक बार ना सारे स्टूडेंट्स को ये बोल दें कि चैट बॉक्स पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर आप साथ के साथ देते रहेंगे ना, और हम यहाँ पार्टिसिपेट भी करवा रहे हैं। जो लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। डेफिनेटली सर, कोई भी डाउट होगा तो साथ के साथ क्लियर कर लें अपना डाउट। और चैट बॉक्स सबके लिए खुला हुआ है, कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई चैट बॉक्स। all of you please feel free to ask question. I'll try my best to answer all your queries। कि हम प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए नहीं, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द चैट बॉक्स। और अदरवाइज आप सेशंस में हैं तो आप प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस। हमने क्लाइंट एक मैं क्वेश्चन बताना चाहूँगी, हमने एक मॉडल का CTM पहले से ही किया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इन, व्हाट इज CTM। तो हमने मॉडल की क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप किया हुआ है, ताकि स्किन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्किन को प्रेप बहुत अच्छे से करें। तो हम जब करिकुलम भी पढ़ाते हैं तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ स्किन एक पूरा टॉपिक है जिसमें हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि किस स्किन को किस तरह से प्रिपेयर करना है। बिकॉज मेकअप अप्लाई करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्किन का भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस स्किन पे क्या जाएगा। इट्स नॉट दैट कि मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया, बट हर प्रोडक्ट, क्योंकि हर ब्रांड अलग अलग रेंज बनाता है, तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रोडक्ट किस स्किन के लिए नो है और किस स्किन के लिए येस है। तो आप देखेंगे सर ने उसे ब्लेंड किया है और अब हमने एक बहुत सॉफ्ट प्रेस्ड शैडो पे उसके ऊपर अप्लाई किया है। तो एक बहुत ही सॉफ्ट, सटल, नेचुरल सा शाइन आपको दिखेगा आई के ऊपर आ गया है एंड बहुत ही सुंदर स्मोक्ड आउट लुक हमने क्रिएट किया है। Now we are going to add the lashes। जो lashes हैं मैं यूज़ करूँगा लैश अप से, तो इसको हम लोग ऐड ऑन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू। तो ग्लू मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो है क्रायलन का एडहेसिव ग्लू है फॉर फेक लैशेस। आई बेस जो हमने यूज किया था दैट वाज फ्रॉम PSC का स्पॉटलाइट। इफ आई शो यू, PSC स्पॉटलाइट कंसीलर को हमने यूज किया था जो मैंने बताया, एंड शेड वाज विप्ड वनीला, दैट वाज 01। इफ यू कुड सी, हमारे पास अगर हम मेकअप में वैनिटी की बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास किसी भी उसमें मिनिमम 3 शेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे मेरे पास ये 3 शेड है, डिपेंडिंग ऑन मेरा क्लाइंट का स्किन टोन कैसा है। फेयर टू मीडियम पे मैं ये यूज़ करूँगी, मीडियम स्किन टोन पे मेरे पास मीडियम शेड है, एंड डीपर स्किन के लिए थोड़ा सा शेड उस तरह से हमारे पास, तो हमने वो यूज़ किया है।
आई मेकअप करने के लिए हमने फेसेस कैनेडा की ये पैलेट यूज करी है। ये सुरभि सैनी जी का जो है समर में कौन सा क्रीम फाउंडेशन यूज कर सकते हैं? समर में कौन सा क्रीम फाउंडेशन यूज कर सकते हैं? कौन सा फाउंडेशन यूज कर सकते हैं? which foundation we use for summer? ओके, समर्स में देखिए यूजुअल जो कंसर्न होता है आपका वो रहेगा स्वेटिंग का। आपके पास कि आपको ऑयल कंट्रोल चाहिए, तो उसमें मैं फाउंडेशन से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करें। मेक श्योर आपके पास इस तरह की स्किन आई है तो आप टोनिंग कर रहे हैं, आप आइस वाटर डिपिंग कर रहे हैं, आपके पास आइस रोलर्स आते हैं, आप उन रोलर्स को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज पोर को मिनिमाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ से आपके पास जो सीबम क्वांटिटी है वो उसको हमें मिनिमाइज करना है। जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे मैटिफाइंग फाउंडेशंस। मैं आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड में अगर बोलूँ तो मैंने वही बोला, हर ब्रांड हर तरीके की रेंज बना रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनास्टेसिया टू मैक टू मेकअप फॉरएवर, आपके पास हर ब्रांड में। तो हमें मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत फोकस करना है। जो हमारा मॉइस्चराइजर रहना चाहिए वो वाटर बेस्ड चीज़ों पे हम फोकस करें, जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें, बिकॉज वो आपके मॉइस्चर जो आपका ऑयल है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। आई बिलीव मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। स्मृति जी का मैसेज कॉल वो है एक क्वेश्चन, मैम क्रीम आईलाइनर कौन से ब्रांड का यूज किया? लैश लाइनर, क्रीम लाइनर, क्रीम लाइनर जो हमने यूज किया था दैट इज फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। मैंने आपको ये पैलेट दिखाई है, इसमें वी हैव डिफरेंट शेड्स। अगर आप शेड्स देखेंगे तो आपके पास ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक। क्रीम लाइनर्स के साथ आपको स्मोकी आई क्रिएट करना है। इट्स वेरी इजी बिकॉज ये ब्लेंड बहुत आसानी से होते हैं। जेल लाइनर्स के साथ क्या होता है, दे आर वेरी इजीली एयर ड्राई, वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, तो आपको ब्लेंडिंग का इशू हो सकता है, आपका पैच बन सकता है एज अ बिगिनर। डेफिनेटली जब हम प्रो लेवल पे हो जाते हैं तो वी नो दैट हाउ टू कंट्रोल दैट डैमेज, बट एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्रीम लाइनर्स, या फिर अगर आपके पास ये पैलेट नहीं है तो आप क्रीमी लाइनर पेंसिल्स आती हैं हमारे पास, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रांड्स लाइक रिकोड, फॉरएवर 52, इन सब में आपके पास क्रीम लाइनर पेंसिल्स आती हैं। आप उन्हें यूज करके बहुत सुंदर एक क्रीमी बेस प्रिपेयर कर सकते हैं। मुकेश सिंह का वो है कि नार्स कैसा फाउंडेशन? नार्स देखिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। हमने यहाँ पे रखा हुआ है हम सिखाने के लिए। हम हमारे अकेडमी में नार्स सिखाते भी हैं बच्चों को, बिकॉज एक बहुत ही सुंदर शेड है। पंजाब शेड की बात करूँ तो इट गोज ब्यूटीफुली ऑन इंडियन स्किन टोन्स। बहुत ही अच्छा लाइट टू बिल्डेबल, मीडियम कवरेज टू बिल्डेबल फाउंडेशन है, बहुत अच्छी कवरेज देता है। कंसीलर्स भी आते हैं उसके, तो बहुत अच्छी फाउंडेशन है। सो हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। नाउ वी आर कम टू द बेस। तो बेस के लिए आई एम यूजिंग दैट मेकअप फॉरएवर का फाउंडेशन एंड द शेड नंबर इज 1N06, जो कि आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। प्रिया मैम प्लीज। अब देखेंगे हम एक बहुत अच्छा HD बेस प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ आई शो यू मेकअप फॉरएवर HD फाउंडेशन वी आर यूजिंग। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम जब सैलून में काम करते हैं तो हमारे पास मेकअप्स आते हैं, हमें बेसिक मेकअप चाहिए, हमें HD मेकअप चाहिए, हमें एयर ब्रश मेकअप चाहिए। तो HD मेकअप इज ऑल अबाउट HD फाउंडेशंस, बिकॉज डेफिनेटली कैमराज आर हाई डेफिनेशन, सो दे कैच हर छोटी छोटी बारीक मिस्टेक को भी वो कैमरा आपका कैच कर लेगा। तो आपको इस तरह का फाउंडेशन हमें अगर चाहिए कि बहुत विजिबल ना हो, क्लाइंट के फेस पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, हमें इस तरह से कवर अप करना है, तो जितना लाइट फाउंडेशन विद बिल्डेबल कवरेज होगा वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो उसमें एक मेकअप फॉरएवर का फाउंडेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल चॉइस। प्रिया मैम, वन क्वेरी फ्रॉम अजीत, कि कलर करेक्शन के लिए समर में कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? कलर करेक्शन के क्वेश्चन के लिए मंजीत जी मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट किस तरह का स्किन प्रॉब्लम लेके आया है।
आपको बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, जब मैं भी सिखाती हूँ अकेडमी में, तो मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि आपके पास स्किन टोन करेक्शन भी आप कर सकते हैं। आपके पास डिपेंड करेगा, अगर मैं ऑयली स्किन के ऊपर काम कर रही हूँ तो मैं कंसीलर्स को करना प्रेफर करती हूँ। अगर मैं ड्राई स्किन के ऊपर काम कर रही हूँ तो मैं क्रीमी कंसीलर्स जो होते हैं या करेक्शंस होते हैं उन्हें प्रेफर करती हूँ। तो इट ऑल डिपेंड, जो मैंने वही बोला कि किस तरह की स्किन टाइप के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमें उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट रेंज को चूज करना है। हेलो मैम। हेलो मैम, करेक्शन ऊपर डायरेक्ट कौन सा नहीं, करेक्शन को हम न्यूट्रलाइज करेंगे, बट अगर आप देखेंगे मेरी जो मॉडल है उनका बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं था, जो डीपनेस थी वो केवल आई बैग्स वगैरह की थी। तो यही टेक्निक है कि यूजुअली अगर हम स्किन टोन डार्कर शेड्स को कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली न्यूट्रलाइजिंग करनी है। बट अभी हमने क्या किया है, हमने उसे बहुत ही सटल उसने किया है। तो और मैं एक फुल कवरेज HD फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। तो हर चीज़ का एक हमें वही है जो मैंने आपको बताया कि जब हम कोर्स में आपको सिखाएंगे तो यही चीज़ें हम सिखाते हैं कि कब कितना और कब क्यों नहीं क्या चीज़। तो उसमें आप देखेंगे कि क्योंकि हम एक फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक टेक्निक है अपने आप में कि न्यूट्रलाइजिंग कब करनी है, किस केस में करनी है। क्योंकि अगर मैं अब उनके केस में डार्कर शेड से न्यूट्रलाइज करती हूँ तो मेरे लिए उनका फाउंडेशन शेड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो मुझे क्या होगा, मेरे लिए और इफेक्ट जाता है कि मेरी लेयरिंग और बढ़ जाती है। तो मैंने एक मिनिमम करेक्शन के साथ मैं एक फुल कवरेज फाउंडेशन को यूज करके बेस प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि न्यूट्रलाइजिंग नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट कब करेंगे कब नहीं करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स कम टू द बेस। एक सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है कि जब आप बेस एप्लीकेशन करते हैं तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि वो ब्रश से पहले एप्लीकेशन करते हैं, आफ्टर दैट उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप ब्लेंड करते हैं। तो सबसे इजी वे है आप डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपने बेस को एप्लीकेशन करें। इसका रीज़न क्या है, एक तो आपका बेस जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता क्योंकि मोस्टली आपका जो फाउंडेशन है वो सारा का सारा ब्रश ले जाता है। तो ब्यूटी ब्लेंडर की बात करें तो आई एम यूजिंग ओरेन का ब्यूटी ब्लेंडर। ये आपको ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स, चाहे वो ब्रशेज़ हैं चाहे वो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं या मेनी प्रोडक्ट्स। तो प्रिया मैम आप थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में भी बता दीजिए। प्रोडक्ट बाय करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.oreninternational.com oren.com पे यू कैन विजिट दैट। वहाँ पे आपको एक वेरियस रेंज ऑफ प्रोडक्ट रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ब्रशेस टू स्पॉन्ज वो आपको वहाँ पे अवेलेबल है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जाइए देखिए, हमारे पास यहाँ पे हम ब्रशेस वगैरह विद द ब्रांडिंग आपको दिखेंगे। तो वी डू यूज़ दैट, वो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी करवाते हैं अकेडमी में। बच्चे जब यूज़ करते हैं तो हम उन्हें पूरा इक्विप करके क्लासरूम में भेजते हैं कि उनके पास सामान है। बिकॉज एक बेसिक टूल होना बहुत ज़रूरी है और एक सही टूल होने बहुत ज़रूरी है। तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए, जैसे मैं हमेशा से क्लास में बोलती हूँ कि सही हथियारों का होना जैसे युद्ध में बहुत ज़रूरी है, लड़ाई में, ऐसे ही मेकअप आर्टिस्ट के लिए सही टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है और उन सही टूल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और नई सही टूल्स की नॉलेज आपको तभी होगी जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं। क्योंकि देख के आपको वही होता है कि आप इंस्टाग्राम पे देख के हमें आ जाता है, बट हमारे दिमाग में क्वेरीज हमेशा रह जाती है कि ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए एक राइट नॉलेज का होना, एक राइट तकनीक का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप पूछ रहे हैं ब्लेंडर ड्राई यूज़ करेंगे? नहीं, ब्लेंडर हमने वेट यूज़ किया हुआ है, एकदम सेमी वेट, मतलब जिसे हम बोलेंगे डैम्प बोलते हैं हम। डैम्प स्पॉन्ज है ये, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से स्क्वीज आउट करके हमने उसे रखा हुआ है। तो डैम्प स्पॉन्ज है। ड्राई स्पॉन्ज भी हम किस प्रोसेस में यूज़ करेंगे, वो कि अगर बेस बहुत ड्राई हो रहा है तो मैंने कोई बताया देयर आर मेनी वेज। एक लाइव में एकदम से बहुत सारी चीज़ें कवर पाना, आई होप आप भी अंडरस्टैंड करेंगे कि उसी के लिए हम बोलते हैं कि वो नॉलेज सेशन इस तरह से रहता है कि वो प्रोडक्ट नॉलेज में, टूल्स में हम ये सब चीज़ें बच्चों को कवर करवाते हैं कि कब किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। सो वो तो आप देखेंगे एक बहुत ही ड्यूई फिनिश के साथ आप देखेंगे मॉडल इज ऑन अ ड्राई साइड, क्योंकि हमने एक CTM बहुत अच्छे से किया हुआ है और हमने एक बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में, मेकअप में ये ध्यान रखना है लेस इज ऑलवेज मोर। तो हमने बहुत ही ड्यूई फिनिश, क्लाइंट का जो फेस का नेचुरल शीन है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रहा है हमें। तो अब हम उनके हाई एरियाज को, हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे।
हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिक्विड हाइलाइटर एंड द शेड नंबर इज विप्ड वेनिला फ्रॉम PAC। तो जस्ट आपको जिन चीज़ों में डेप्थनेस है आपको उन्हीं को हाईलाइट करना है। मैम हम ब्रशेस कौन सी ब्रांड के यूज कर सकते हैं मैम? ब्रशेस देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने आपको बताया हमारे पास हम ओरेन के ब्रशेस हैं हमारे पास। बट अगर मैं आपको और ब्रांड्स का बताऊं तो आप PAC, प्रोफेशनल आर्ट कंपनी, प्रो आर्ट, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप उन ब्रशेस को अफोर्डेबल में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे ब्रशेस हैं। हमारी एकेडमी में हम ओरेन के ब्रशेस की किट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। एज अ ट्रेनर मैं भी उन ब्रशेस को यूज़ करती हूँ डेमो देने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ओरेन की वेबसाइट पे जाके हमारे उन ब्रशेस को बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे ब्रशेस हैं। ब्रशेस को क्लीन करना, यूज़ करना भी हमने वहाँ पे उस चीज़ों को रखा हुआ है। तो आप ओरेन के ब्रशेस को, या फिर अगर आप दूसरे ब्रांड्स की पूछें तो मैंने आपको बताया PAC या फिर प्रो आर्ट, बहुत सारे ब्रांड्स आप इन ब्रशेस को ले सकते हैं। हाय एवरीवन, चैट बॉक्स में हमने अपना लिंक डाल दिया है shop.oren.com। आप इस पे क्लिक करके आप आराम से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ओरेन के ब्रशेस, टूल्स, ब्लेंडर आप बाय कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हम अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स को कितने भी फ्री देते हैं। अगर आप हमसे कोर्स करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें कितनी मिलेंगी। तो आप लोग ब्राइडल मेकअप करते हैं, रेज योर हैंड। कौन ब्राइडल मेकअप इस काफी लोगों ने किया वंडरफुल। अंजलि एंड ललित, रचना, साक्षी, स्मृति, काफी लोगों ने ब्राइडल मेकअप किया वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। और एक क्वेरी और है, इसमें है कि मैम अंडर आईज एरिया ज़्यादा डार्क हो तो कलर करेक्शन का शेड डार्क यूज करें। अंडर आई एरिया अगर डार्क है, देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अंडर आई एरिया डार्क है ये डिपेंड करेगा क्लाइंट का कॉम्प्लेक्शन कैसा है। आप अगर बहुत डीप कॉम्प्लेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका ऑरेंज शेड डार्कर शेड का होगा। आप बहुत फेयर टोन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप एप्रिकॉट शेड यूज करेंगे, पिंक टोन शेड यूज करेंगे। आजकल आपने देखा होगा, आई एम श्योर आप सब इंस्टा पे देखते होंगे, पिंक पाउडर, पर्पल पाउडर इतने ट्रेंड में है। तो वो सब डिपेंड करेगा कि क्लाइंट के फेस पे प्रॉब्लम कितनी है और दूसरी चीज के क्लाइंट की मेकअप की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत बार ब्राइड्स होती है कि उन्होंने इवनिंग में मेकअप कराया है और मॉर्निंग में उन्हें विदाई तक वो मेकअप कैरी करना है। तो मेरी टेक्निक अलग तरीके से रहेगी कि मैं उनके डीप एरियाज को शायद कलर करेक्शन करूंगी। लेकिन वही अगर मैं उनका पार्टी मेकअप कर रही हूँ या हल्दी लुक कर रही हूँ और मुझे लगता है कि फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो मैं शायद स्किन टोन करेक्शंस के साथ ही काम करना प्रेफर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेगा कि मैं किस तरीके का लुक कर रही हूँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और क्लाइंट का फेस पे जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की है। तो उस चीज़ को आपको ये बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज हमारे पास जो मैंने आपको पैलेट दिखाई थी, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। आप देखेंगे तो अब मेरे पास आप देखेंगे 3 शेड ऑफ ऑरेंज दिख रहे हैं ना इसमें। मेरे पास एक डीप ऑरेंज है, मेरे पास एक, अब ये देखेंगे आप, बहुत ही सुंदर सा एप्रिकॉट शेड है, ये लाइट ऑरेंज शेड है। तो ये उसी हिसाब से है कि किस तरह की फेस प्रॉब्लम है मेरे पास। सो इट्स टाइम टू कंटूर द फीचर्स। तो हम लोग कंटूर करने जा रहे हैं। कंटूर के लिए आई एम टेकिंग दैट कॉफी शेड्स फ्रॉम फॉरएवर 52। फॉरएवर 52 पैलेट से इनकी कैमोफ्लेज पैलेट है, हम इसमें से शेड यूज कर रहे हैं। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से कंटूर करेंगे फेस को। वी हैव यूज्ड दिस शेड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरे पास जो मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि हम किसी भी फेस में कॉन्टोर किन एरियाज को करते हैं और हाईलाइट क्यों कर रहे हैं। कॉन्टोर और हाईलाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जब हम मेकअप सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो किस फीचर को हमें कॉन्टोर करना है और क्यों कर रहे हैं। मैम कॉन्टोरिंग से एक तो हमारा फेस में जो शार्प दिखाई देता है मैम, उससे हमारा जो उससे मैम हमारे जो एरिया होता है हाईलाइट्स होते हैं, जैसे चिन एरिया मैम, नोज में हमारे आई चिक बोन एरिया मैम, ये वाले एरिया मैम कॉन्टोरिंग करते हैं।
आप नीचे और एम दिखाने के लिए भी हम कंट्रोलिंग करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर मैं इसे बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो आप ये समझिएगा कि जितने भी बोन एरियाज होते हैं, जो कि हमारे बोन एरियाज होते हैं फेस के, जब उन्हें चाहते हैं मिनिमाइज करने के लिए या फिर मैक्सिमाइज करने के लिए, पतले चेहरे को मोटा दिखाने के लिए, मोटे चेहरे को पतला दिखाने के लिए, जब हम जिस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं उसे हम कॉन्टोरिंग करना कहते हैं, क्योंकि कॉन्टोर केवल और केवल बोन एरियाज को ही किया जाएगा। तो आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे चीक बोन पे आपके पास हड्डी है, जॉ लाइन पे आपके पास बोन है, नोज पे आपके पास बोन है, फोरहेड पे आपके पास बोन है। तो हम बोन एरियाज को क्या करेंगे, कॉन्टोर करेंगे, और जो हॉलो एरियाज हैं हमारे, जैसे कि मेरा अंडर आई एरिया हो गया, मेरा जॉ लाइन के ऊपर का जो लोअर चिन पार्ट हो गया, उसको हम हाईलाइट करेंगे ताकि वो फेस पे और ब्राइटन अप दिखे। वो फीचर्स जो हैं वो लाइट में जब कैच करेंगे तो वो शाइन करें, बहुत अच्छे से ब्राइटन अप होके दिखेंगे। तो आप देखेंगे हमने हाईलाइट किया है तो क्लाइंट मॉडल का एकदम से आपको अंडर आई एरिया कितना ब्राइट होके दिख रहा है, कितना इनहैंस हो गया है, और वहीं पे जो उनकी स्क्वायर जॉ लाइन थी वो कितनी टोन्ड हो गई है। तो कॉन्टोर कैन डू दिस डिफरेंस, बट ये ध्यान रखिएगा ये केवल फेशियल फीचर्स पे किया जा सकता है, मोटापे के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल फेशियल फीचर्स के लिए ही है वो। सो नाउ वी आर गोइंग टू चीक इन्हांसर। चीक इन्हांस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं लिक्विड ब्लशर, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। नॉर्मली लोग भी अपने डेली रूटीन में जो फीमेल्स हैं वो भी यूज़ करती हैं। तो ये आपको एक बहुत ही ड्यूई फिनिश और नेचुरल फिनिश देता है। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं PSC का लिक्विड ब्लशर है हमारे पास, अगर आप देखेंगे, एंड द शेड इज टर्किश डिलाइट। ठीक है, इसमें आपके पास आपको शेड यूज करते हुए ध्यान रखना है कि आपके पास पिंक टोन, पीच टोन्स आती हैं। तो अगर आप किसी फेयर टोन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप पिंक पीच फैमिलीज में जा सकते हैं। आप मीडियम टोन्स में काम कर रहे हैं तो आपके पास पीच फैमिलीज आपकी होनी चाहिए। आप डीप डस्की टोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके पास मोव टोन्स जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी, बिकॉज स्किन टोन के हिसाब से ब्लशर एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू विद आई मेकअप्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है कि मॉडल ने क्या पहना है, क्लाइंट जब आया है तो उसने क्या वेरिएशन लेके आया, क्योंकि क्लाइंट बहुत बार आपके पास अपनी एक्सपेक्टेशन लेके आएगा कि मुझे तो ये करवाना है। तो वहाँ पे जब आपको राइट टेक्निक का पता होगा आप तभी राइट गाइडेंस दे पाएंगे। उन्होंने बोल दिया कि मेरे को स्मोकी करवाना है और आए हैं आपके पास एकदम से मोनोलिड, तो आपको उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट द टाइम ऑफ मेकअप। कि क्लाइंट छोटा सा फेस है, टीका भी लेके आ गया है, पासा भी लेके आया है, माथा पट्टी भी लेके आया है, तो आपको राइट गाइडेंस करना बहुत ज़रूरी है कि मैम आपका फोरहेड छोटा है, आप इस तरह से मत करिए एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें आप एक राइट, जैसे मैंने बोला कि मेकअप के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट हेयर स्टाइलिंग भी। ठीक है, कि आपको अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं बट अगर आप क्लाइंट के फेस को समझ के एक राइट हेयर स्टाइलिंग सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका मेकअप किसी काम का नहीं है। तो हम जब यहाँ पे ओरेन में आपको मेकअप सिखाते हैं तो हमारे पास साथ में हम आपको हेयर स्टाइलिंग क्लासेस भी देते हैं। आप साथ में हेयर स्टाइल्स देखेंगे, आप देखेंगे हमने यहाँ पे कुछ हेयर स्टाइल्स उस तरीके से, ये हमारे पास हमने कुछ एडवांस हेयर स्टाइल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये हमारे एक्सपर्ट हेयर ट्रेनर्स ने हेयर स्टाइलिंग टेक्निक्स यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट की हैं आपके लिए, तो वो चीज़। एंड वी ऑल्सो हैव नेल ऑल्सो, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एडवांस नेल, हमारे पास जेल, एक्रेलिक, प्रेस-ऑन्स, हम ये सब यहाँ पे अपनी एकेडमी में सिखाते हैं। ये सारे चीज़ें हमारे पास हमारे नेल मेकअप हेयर करिकुलम में अवेलेबल हैं। बैक टू मेकअप हो जाते हैं, अब हम सेटिंग करते हैं अपने मेकअप की। तो बेकिंग के लिए आई एम यूजिंग दैट हुडा ब्यूटी लूज पाउडर। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट पाउडर्स अवेलेबल हैं। तो जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ बहुत ही क्लियर पाउडर है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कलर नहीं है। रेस्ट प्रिया मैम आपको अदर पाउडर्स के कलर्स सारे दिखा देंगे। तो क्लियर पाउडर यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमारे मॉडल का जो कॉम्प्लेक्शन है वो नेचुरल इंडियन फेयर है, तो हमें किसी भी तरह का पिगमेंटेड पाउडर नहीं ज़रूरत है। अब अगर हम पाउडर्स की बात करें तो आपने देखा होगा आपके पास येलो पाउडर, वाइट पाउडर, पिंक पाउडर, इस तरह से पाउडर्स आ रहे हैं। तो ब्रांड इतने सारे रंग के पाउडर क्यों बना रहा है?
कोई मुझे बताएगा कि अगर हम येलो पाउडर यूज़ कर रहे हैं या फिर वाइट पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम येलो पाउडर को कहाँ यूज़ करते हैं? चलिए मैं एक ही सवाल पूछती हूँ, हम येलो पाउडर कहाँ यूज़ करते हैं? कोई बताएगा मुझे? मेकअप आर्टिस्ट, येलो पाउडर कहाँ लगाएंगे हम? येलो पाउडर डार्क स्किन पे यूज होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन जिसका डार्क हो ना थोड़ा सा वहाँ यूज होता है। ओके, और अगर लाइक मेकअप करने के बाद कई एरिया से मेकअप ग्रे होना स्टार्ट होता है तो उसको कट करने के लिए भी हम येलो पाउडर यूज कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। और अगर मैं बात करूँ पिंक पाउडर की, तो हम पिंक पाउडर कहाँ लगाएंगे? एनहांस करने के लिए मैम, अगर किसी चीज़ को लाइक कवर अप करना है और उसको एनहांस करना है तो देन वी यूज पिंक पाउडर। ओके, क्या ये मैं इसे हर स्किन टोन के ऊपर लगा सकती हूँ पिंक पाउडर को? तो मैम और मीडियम टू लाइट स्किन पे लगा सकते हैं। वेरी गुड। आपको पता है ये क्वेश्चन आंसर सेशंस में मैं आपके नाम नोट करूंगी जिन्होंने मुझे ये ब्यूटीफुल आंसर दिए हैं। मैं डेफिनेटली उनके लिए एक प्राइज सेशन रखने वाली हूँ आफ्टर दैट। तो ये आंसर मुझे किसने किया था, अपना नाम बताइएगा। बस आप दोनों का नाम मैंने नोट कर वेरी जल्दी हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे, वेट करिए, तभी हम आपको चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें और हमें हमारी जो प्रिया मैम है आपसे जो क्वेश्चन पूछी हैं उसके आप जवाब दें। थैंक यू मैम। अब हम ब्लशर देने वाले हैं जल्दी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, अगर मैंने क्रीम ब्लशर दिया है क्लाइंट को तो क्या मुझे पाउडर ब्लशर करना ज़रूरी है? यस मैम, क्योंकि मैम अगर हम बेसिंग करते हैं तो उस टाइम मैम हमारा जो ब्लशर होता है मैम थोड़ा पाउडर से हम उसका जो क्रीम बेस होता है मैम वो हट जाते हैं, तो हम बाद में उससे हम ब्लशर करना पड़ता है उससे पाउडर से। वंडरफुल वंडरफुल, आपका भी नाम मैंने नोट किया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है आपने, परफेक्ट। कि हमें की भी ये ध्यान रखना है मेकअप में, किसी भी क्रीमी प्रोडक्ट को सेट करने के लिए पाउडर प्रोडक्ट तो ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने क्रीमी लगा दिया है तो फिर मुझे पाउडर नहीं करना है, क्योंकि जहाँ मैंने फुल फेस पाउडर लॉकिंग कर दी है उसके बाद क्रीमी पाउडर प्रोडक्ट ज़रूर लगेगा। जो मैंने सर ने पाउडर ब्रश यूज़ किया है वो चार्मेसी मिलानो का था एंड द शेड वाज 02। अब हम हाइलाइटर करेंगे। हाइलाइटर हम यूज शैडो में, प्रेस शैडो में जो हमने शिमर शैडो लगाया था। नहीं, आई मेकअप में ट्रांजिशन शेड के ऊपर कौन सा शेड लगाया? ट्रांजिशन शेड के ऊपर हमने एक न्यूट्रल ब्राउन कलर लिया था, क्योंकि हम जब मेकअप को ब्राउन फैमिलीज के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे जो टोन्स रहेंगे वो लाइट टू डार्कर टोन्स में ब्राउन फैमिली में जाएंगे। तो ब्राउन टोन्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे ब्यूटीफुल जो कलर होता है दैट इज ऑलवेज अ कोरल कलर। देन स्टार्टिंग विद द मीडियम ब्राउन टोन्स के साथ हम काम करेंगे, बिकॉज हमें एक ग्रेडियंट क्रिएट करना होता है मेकअप करते हुए। ग्रेडियंट मतलब कि हमें वो लाइट टू डार्कर शेड का वो इफेक्ट दिखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब हम कलर व्हील पढ़ते हैं, आई होप आप सबने कलर व्हील पढ़ा है या बेसिक नॉलेज है, और नहीं है तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। तो आप देखो अगर सारे कलर मिलके क्या हो जाता है वो ब्राउन कलर बना देते हैं। तो आपको ये मेकअप करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि आपका ट्रांजिशन शेड जो आप ले रहे हैं या फिर जो आप ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से क्रिएट होना है। तो अगर मैं देखूंगी मेरी मॉडल की, अगर आप आई देखेंगे तो आपको वो लाइट टू डार्क का जो इफेक्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, कि वो इफेक्ट बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, वो डिमार्केशन होना चाहिए, वो इतना इंटेंस नहीं होना चाहिए एकदम से। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्रिएट हो रहा है। हरीश्वर, आपने हाइलाइटर में कौन सा ब्रांड यूज किया है? मैम हमने हाइलाइटर ओफ्रा यूज किया है। ओफ्रा ग्लो अप सीरीज। ओफ्रा ग्लो अप सीरीज है ये।
Now we are going to do the brows. तो brows में I'm using that pomade. जो pomade use कर रहे हैं हम लोग from MAC and the shade number is brown brunette. आईब्रो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके आई मेकअप का, तो ये ध्यान रखिएगा। आपके पास मेकअप जब आप करते हैं तो आपके पास जेल प्रोडक्ट्स, पोमेड्स, पाउडर्स आते हैं, तो आईब्रो मेजरमेंट आई बिलीव कि जब हम करते हैं तो हमें एक राइट आर्क को कहाँ पे देना है, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम आईब्रो को 3 पार्ट में डिवाइड करके उसे इक्वल करेंगे। क्योंकि बहुत बार बच्चों का क्वेश्चन क्या आता है, मैम क्लाइंट की ना आईब्रो एक में आर्क है एक में आर्क नहीं है, तो क्या करेंगे? तो आपको वो दोनों आर्क क्रिएट करनी है, तभी वो आप मेकअप आर्टिस्ट हैं। आप क्लाइंट के फीचर्स में कमी नहीं निकाल सकते हैं कि आपकी आईब्रो एक में आर्क है एक में आर्क नहीं है, आपको वो क्रिएट करनी है। तो आप उसमें आपको वो ध्यान रखना है कि हम पीछे वाले पार्ट में हाफ ऑफ द ब्रो के पीछे का पार्ट जो है उसको क्रीमी उससे करेंगे, एंड जो फ्रंट पार्ट है उसको हम पाउडर से सेट करेंगे, बिकॉज फ्रंट पार्ट आपके कभी भी क्रीमी वो बहुत आर्टिफिशियल दिखेंगे। एंड मेक श्योर कि आप बहुत इंटेंस ब्लैक कलर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, बहुत ही ऐसा लगता है, अगर मैं सही वर्ड बोलूँ तो जैसे रामलीला वाला एकदम से इफेक्ट आ जाता है, तो वो नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको बहुत सटल सॉफ्ट नेचुरल शेड्स को ध्यान में रखना है, एंड डेफिनेटली किस आईब्रो को किस कलर से करना है उसके लिए मैंने बोला है कि राइट थ्योरी पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक शेड खरीद लिया और उसी से हो जाएगा। दैट इज़ वाई आपके पास इस तरह की शैडो पैलेट्स, आईब्रो पैलेट्स आती हैं, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो इनमें अभी हर कलर का एक पर्पस है कि ये कलर किस लिए है, कौन सी ब्रो में कौन सा शेड जाएगा, कब हमें क्रीमी यूज करना है, कब हमें पाउडर यूज करना है। तो फाइनली जो हमारा एंड का पार्ट है वो है मस्कारा। नॉर्मली मैं फेक लैश यूज़ करने से पहले कभी भी मस्कारा नहीं ऐड करता, क्योंकि अगर आप पहले नेचुरल लैश में मस्कारा ऐड कर देते हैं तो एक नेचुरल लैश और फेक लैश में गैप विजिबिलिटी रहती है। तो मेक श्योर आप हमेशा फेक लैश लगाएं विदाउट मस्कारा। आफ्टर दैट आप दोनों को जब आप मस्कारा लगाएंगे तो दोनों का जो बैलेंस्ड होगा वो ज्वाइन हो जाएगा, और अगर आपका फेक लैश आपके लैश रिब से निकल भी जाता है तो वो कभी भी आउट नहीं होगा। हम मस्कारा यूज कर रहे हैं मेबलिन का। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन आया, आजकल एक डबल बैंड मस्कारा बहुत फैशन में है, जिसमें एक तरफ छोटे बैंड्स हैं एक तरफ बड़े बैंड्स हैं, तो कोई मुझे आंसर करेगा वो कौन से ब्रांड्स हैं जिनका वो डबल मस्कारा आ रहा है? एनी आंसर? किसका? वेरी गुड, फेरारूशी और मार्स का भी आ रहा है, और वेरी गुड फेरारूशी। सबसे पहले फेरारूशी। फेरारूशी कहाँ का ब्रांड है? ब्लैंक, ताइवान ब्रांड है वो बेसिकली। चलिए ब्रांड की हम यहाँ पे भी ओरिजिन की बात नहीं कर रहे हैं, बट यस डबल बैंड मस्कारा आजकल बहुत है। उस छोटे बैंड का पर्पस ही है कि वो आपकी एकदम लो जो लैश है उसको एकदम रोल करके आपको मस्कारा लगाना है, केवल अपर नहीं लगाना है। आपकी मस्कारा का जो बैंड है वो आपको अपनी अपर आईलिड के ऊपर फील होना चाहिए, तभी वो आपकी लैश कर्ल होगी, ठीक है। मेरी मॉडल की लैशेस ऑलरेडी कर्ल्ड थी तो मैंने बहुत ज़्यादा लैश कर्लर को यूज़ नहीं किया है। अदरवाइज आप एक अच्छा लैश कर्लर से एक नेचुरल कर्ल देके और फिर अगर आप लैशेस को अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छा लिफ्ट देगा आपकी आईज को। तो अभी जो हमने मस्कारा लगाया था वो मेबलिन कोलोसल मस्कारा था, वन ऑफ द वेरी वंडरफुल मस्कारा। तो ब्राइड्स पे ध्यान करते हुए रखिएगा कि जब आप मस्कारा यूज कर रहे हैं आप वाटर बेस नहीं, आप वाटर प्रूफ सामान लगाएंगे। पता चला ब्राइड ने रोया और काले आंसू बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने वही बताया। देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मैं नहीं करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। द ओनली थिंग इज आपका लुक उससे और अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी आई की बात करूं तो मैंने अभी केवल लैश कर्ल करके मस्कारा लगाया हुआ है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं लग रही है। इट्स जस्ट दैट कि अगर मेरी फॉल्स लैश जो मैं लगा रही हूँ मान लीजिए वो उतनी कर्ल नहीं है और मेरी अपनी नेचुरल कर्ल है लैश, तो वो फिर मर्ज दिखनी चाहिए। आइडिया इज कि अगर वो जो नेचुरल फॉल्स लैश में लगाने वाली हूँ, जो आर्टिफिशियल लैश में लगाने वाली हूँ और जो मेरी नेचुरल लैश है वो एकदम मर्ज दिखनी चाहिए, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए।
वो उसके साथ मर्ज लगनी चाहिए एकदम। और क्लाइंट ने अगर लैश एक्सटेंशन किया हुआ है तो आपकी चॉइस है, तो यूजुअली तो लोग लैश नहीं लगवाते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता भी है कि क्लाइंट बोल देता है कि नहीं मुझे और फुलर चाहिए, तो आपके पास लैश में फुलर लैशेस आते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपके पास, तो जो हमने लैश यूज़ करी है वो लैशअप की है, तो दिस इज S04 नंबर है इसमें फ्रॉम लैशअप। तो लैश में भी ध्यान रखना है आपके पास कि आपके पास अलग अलग नंबर्स आते हैं, अलग अलग कर्ल्स आते हैं, तो वो चीज़ जो हमारे पास, हम जब लैश फॉल्स लगाना सिखा रहे हैं, हमारे पास लैश एक्सटेंशन का कोर्स भी है जिसमें हम लैशेस का पूरे नॉलेज करवाते हैं बच्चों को कि सी कर्ल लैशेस, डी कर्ल लैशेस कब लगानी है, कब कैट आई लगेगी, कौन सी आई पे हमें डॉल लैशेस करनी है। तो वो सारी लैशेस जब ब्रांड्स बना रहे हैं, आपने देखा होगा आप खरीदने जाते हैं तो आप बहुत सारे लैशेस को रिजेक्ट करके आ जाते हैं कि ये नहीं अच्छी लग रही है, तो वहाँ पे वो आई शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। आई एम सॉरी, हमने जो लिपस्टिक यूज कर रहे हैं वो शपैरल की है, एंड शेड इज नंबर 2। नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन था जो आपने हाईलाइटिंग के लिए ब्रांड यूज किया था, बाद में फाउंडेशन के बाद जो हाईलाइट किया, इसका ब्रांड बता दोगे हम? हाँ, वो हमने PSC का ही स्पॉटलाइट कंसीलर ही यूज किया था। PSC स्पॉटलाइट कंसीलर, शेड इज विप्ड वनीला। जो मैंने आई के लिए यूज किया था वो सिमिलर शेड मेरा हाईलाइटिंग के लिए गया है मेरी मॉडल के। देखिए ये डिपेंड करता है, अगर मेरा क्लाइंट मांग रहा है मुझसे कि मुझे गोरा होना है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं क्लाइंट को केवल उतना गोरा कर सकती हूँ जितना उनका बॉडी कलर है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लिफ्ट कर देंगे तो क्लाइंट का बेस शायद जब तक आप मेकअप कर रहे हैं बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन 2 घंटे बाद वो ग्रे हो जाएगा क्योंकि वो उनकी स्किन टोन का नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यस, ब्राइड पे हमने काजल नहीं यूज किया। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, बस काजल ही है। जैसे आपको प्रिया मैम ने बताया ना, हर किसी का एक अपना वे है। एक चीज ध्यान रखना, मेकअप में बहुत सारे लोग आई मेकअप पहले करते हैं, बहुत सारे लोग आई मेकअप बाद में करते हैं, है ना। तो अगर आपका कंफर्ट जोन है, अगर आप हैंडल कर लेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप उसे पहले भी कर सकते हैं। तो अभी हम जो काजल दे रहे हैं बहुत ही सुंदर टील ब्लू कलर का दे रहे हैं, ताकि आईज जो है वो थोड़ा बोल्ड इफेक्ट में आए, क्योंकि हमने मेकअप बहुत न्यूट्रल टोन में रखा है, तो आईज इनहैंस हो जाएगी। और सबसे एंड में काजल लगाने का एक मोटिव और है, मोस्टली क्लाइंट्स की आईज जो है बहुत ज़्यादा वाटरी होती हैं, तो जब भी आप काजल ऐड करते हैं तो पानी गिरने के ऑलमोस्ट 80% चांसेस रहते हैं आईज में से, राइट। तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप एंड में लगाएंगे तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, स्पेशली ये चीज़ बिगनर्स के लिए बहुत बेटर है। हम जब यहाँ पे करिकुलम कोर्स सिखाते हैं तो हमारे पास इसी तरीके से हम शुरुआत करते हैं बच्चों की, कि हम सबसे पहले उन्हें प्रोडक्ट नॉलेज सिखाते हैं कि किस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सी स्किन किस तरह से कौन से प्रोडक्ट को लेगी, क्या स्टेप रहेगा। तो उसमें देखिए हमने इसी तरह काजल लगाया तो क्लाइंट की आंखें वाटरी नहीं थी, तो हमने क्लाइंट की आंख पे काजल हम बाद में करा है, और हमने मस्कारा पहले कर लिया तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आईज को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए वी आर यूजिंग मैम लेंस लगाना जरूरी तो नहीं होता है, लेकिन आजकल क्या होता है जब आप प्यूपिल साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आंखें और इनहैंस दिखने लगती हैं, ठीक है। तो जो मैंने बोला कि कुछ भी जरूरी और ना जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट दैट के वो सुंदर लगने लगता है आंखें, और जैसे बोलते हैं स्पार्कल, एक शाइन आ जाती है आंखों में डेफिनेटली, तो वो केवल उस ब्यूटी को इनहैंस करने का एक वो है कि हम लैश लगा रहे हैं, लेंस लगा रहे हैं, तो क्योंकि एज अ इंडियन वी आर वेरी ऑब्सेस्ड विद आई मेकअप्स, तो वो सुंदर लगता है। सो जैसे वो पानी गिरता रहता है लेंस लगाने के बाद, तो
उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप लेंस का एप्लीकेशन थोड़ा पहले कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको बहुत जल्दी से एकदम से कॉन्शियस कर देता है, तो क्लाइंट बहुत जल्दी आंखें झपकने लगता है। तो उसमें हमें थोड़ा सा वो ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा उन्हें प्रिपेयर करें कि लैश उसमें लेंसेज उस तरह से थोड़ा सा पहले पहनाएं। हम लोग होलोग्राफिक एक लाइनर को हल्का सा क्रिएट कर रहे हैं उसके नीचे, ताकि आईज जो है वो इन्हांस हो जाएं। जो होलोग्राफिक लाइनर हम यूज कर रहे हैं वो 4 का है, इसमें अलग अलग शेड्स हैं हमारे पास। मैं भी ये जो सर यूज कर रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये होलोग्राफिक, अगर वर्ड आया होलोग्राफिक तो वर्ड होलोग्राफिक का मतलब क्या होता है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? उसमें होलोग्राफी में ये होता है कि 2 शेड को रिफ्लेक्ट करके लगाने के बाद एग्जैक्टली जैसे आपने मोर को देखा है ना, तो सेम चीज जो होती है वो होलोग्राफिक आपको इफेक्ट देगा कि आपके पास इस तरीके से, अगर आप इसकी बॉटल भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितने मल्टीपल कलर्स को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि कहीं से ग्रीन वाला इस तरीके से वो सब दिख रहा है। तो आपके पास ये जो इफेक्ट कहलाता है दिस इज कॉल्ड होलोग्राफिक। तो हमने टील ब्लू काजल किया है और उसको और इन्हांस कर दिया है होलोग्राफिक ग्रीन काजल लाइनर के साथ। तो आप देखेंगे तो कितना सुंदर स्पार्कली इफेक्ट आ गया है इसके ऊपर। तो जरूरी नहीं है कि आपको ब्राइट को ग्लिटर ही देना है, आप वाटर लाइन को भी बहुत सुंदर से क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, देखिए काजल का एक रूल है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, व्हाइट, न्यूड, ब्लैक, ब्राउन। आपकी मॉडल आंखें छोटी हैं, व्हाइट काजल दीजिए। क्लाइंट, क्योंकि डिपेंड, ये बहुत पर्सनल चॉइसेस है। अगर आप देखेंगे आजकल हम लुक करते हैं तो हम क्लाइंट से हमेशा पूछते हैं कि आप काजल लगाते हैं। अगर मेरी मॉडल कहती है कि मैं काजल लगाती हूँ तो मैं डेफिनेटली उन्हें ब्लैक काजल दूंगी। मेरी मॉडल के बहुत डार्क सर्कल्स है और वो कहती है मैं काजल लगाती हूँ तो मैं उन्हें ब्राउन दूंगी। वो काजल नहीं लगाती हैं, मैं उन्हें न्यूड काजल दूंगी। वो काजल आंखें बहुत छोटी हैं उनकी और फिर मैं उन्हें व्हाइट काजल दूंगी। तो हमें काजल का ये ध्यान रखना है कि और बहुत डिपेंड करेगा मैं किस तरह का लुक कर रही हूँ। आजकल कलरफुल काजल, कलरफुल लाइनर्स का बहुत ट्रेंड है, तो उस हिसाब से हमें उसे करना है। जरूरी नहीं है कि मुझे देना ही है। सो मेकअप को यहाँ पे फाइनल फिनिशिंग, अगर वो आपसे स्मोकी आई मांग रहे हैं, देखिए अगर हम बात करें पारुल गर्ग मैम की, अगर हम बात करें तो उनका सिग्नेचर लुक ही स्मोकी आई है। तो स्मोकी आई को तो आप ये मान लीजिए कि जैसे सब्जियों में आलू होता है ना, किसी भी सब्जी में डल जाता है, सेम स्मोकी आई के साथ है कि आजकल आप उसे पार्टी मेकअप से लेके ब्राइडल तक सब पे कर सकते हैं। तो बेहिचक आप स्मोकी दीजिए, उसके ऊपर ग्लिटर कर दीजिए, आपके पास शिमर शैडोज हैं आप उन्हें लगाइए। आपको ड्रेस और क्लाइंट का लुक बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उन्होंने क्या पहना है वो बहुत मैटर करेगा कि आप किस तरह का स्मोकी उनके करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एक मेकअप को फाइनल लुक देने के लिए मेकअप फिक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वी हैव डिफरेंट टाइप मेकअप फिक्सर्स, राइट। तो जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ वो है मेरा NYX का मैट फिनिश मेकअप फिक्सर। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू विद योर क्वेश्चनिंग। यस प्रिया मैम। यस सुमित पूछिए। मैं पूछ रहा था जैसे मैं आईज पे वो कलर क्योंकि ऐसा हमारे साथ ब्लैक कलर दे सकते हैं। नहीं, आपके पास स्मोकी, तो मैंने आपको क्या बताया, हर कलर का स्मोकी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको ये क्रीम लाइनर पैलेट दिखाई है, दिख रहा है? आप ब्लू, पर्पल, ग्रीन, स्मोकी का मतलब है एनी डार्क कलर यू कैन क्रिएट अ स्मोकी विद। आप ब्लू, पर्पल, ग्रीन इतने सुंदर लगते हैं। आपके पास देखिए ये इतनी सुंदर आजकल होलोग्राफिक पैलेट्स आ रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं आपको स्वॉच करके दिखाऊं, आप देखिए कितना सुंदर होलोग्राफिक कलर है इसका, दिख रहा है आपको? इन फॉल शैडोज को लगाइए आप स्मोकी के ऊपर, आपकी ब्राइड की आंखें ही आंखें इतनी सुंदर दिखेंगी कि सब आपसे पूछेंगे कि आपने लगाया क्या है। बस वही है कि वो राइट टेक्निक पता होनी चाहिए कि मैं होलोग्राफिक पैलेट खरीद तो लिया, लेकिन उसे किस तरह से एप्लीकेशन करना है, कब शिमर शैडो को ड्रैग करके लगाना है, कब शिमर शैडो को डैब करके लगाना है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स का पता होना बहुत जरूरी है।
Okay, now see the model is ready, final look is ready. तो आप ये देख लीजिए, आपके सामने ही हरीश सर ने आई थिंक 40 मिनट्स में ये ब्राइडल मेकअप कर दिया। उसकी फोटो में जब बात की हमने काफी किया है। हरीश सर जी मैम। Everyone, please, I believe a huge round of applause for Harish sir for doing such a beautiful live makeup for you.